रखने के लिए, जब हम प्रोफेशनल बेसिस पे चॉकलेट यूज़ करते हैं लॉन्ग लाइफ रखने के लिए, हमको क्या करना है, चॉकलेट को मोल्ड्स में डाल के और उसको वैसे ही रहने देना है कम से कम 15-20 मिनट तक। जब उसका टेम्परेचर अच्छा हो, एक मशीन आती है जो जिससे हम थर्मामीटर टाइप का जो होता है वो आती है चॉकलेट चेक करने की मशीन, आप उससे चेक करो या नॉर्मली आप टच करके देखो, अगर आपकी स्किन को नहीं लग रहा है वो चॉकलेट तो आप उसको फिर फ्रीज में रख सकते हो। फ्रीज में रखिए, फ्रीजर में मत रखिए। वही नॉर्मल अगर आपको अभी यूज करना है तो आप फ्रीजर में रख दो, वो कितना देर स्वेट करेगी, तो हमने नॉर्मली यूज करना है। बट अगर आपको उसको रखना है, उसको आपको 2-3 दिन के लिए स्टोर करना है, तो मेक श्योर कि आपकी चॉकलेट ठंडी हो जाए जब बाहर मोल्ड में, तभी आप फ्रीज में रखें। नहीं तो क्या होगा, स्वेट करेगा वो शाइनी नहीं, शाइनी नहीं, चॉकलेट कितनी शाइनी होती है, ठीक है, डेयरी मिल्क वगैरह कितनी शाइनी होती है। तो आपको वही करना है, जब वो प्रॉपर ठंडा हो जाए मोल्ड में, जब आपको फ्रीज में रखना है। समझ में आ गया? ये सारी 5-6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चॉकलेट को बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और बताइए चॉकलेट को वो करने में क्या दिक्कत आती है? वो तो आप जो बताए ना, जो मैं जब भी चॉकलेट वही मैंने करती हूँ, तो वही आँच में ही करके मैंने जब पानी फूटता है वैसे करके क्या है, मैं चॉकलेट में मेरा टाइट हो जाता है। हाँ, वो अजीब सा अजीब से हो जाता है। चॉकलेट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बटर निकल जाता है। हाँ, बटर निकल जाएगा। ये चीज तो पता नहीं था। हाँ, चॉकलेट में एक चीज इसका आपको और ध्यान रखना, जब भी आप चॉकलेट मेल्ट करोगे तो आप कोशिश करो मेल्ट करने के बाद आपको काम करना है ना, चॉकलेट को आपको एसी वगैरह के साथ नहीं काम करना है, सब बंद कर देना है और चॉकलेट को जो गर्म वाटर होता है ना उसके ऊपर रख के ही आपको काम करना है। क्योंकि अगर एक बार चॉकलेट काम करते हुए आपकी जम गई तो फिर उस चॉकलेट को आप मोल्ड में फिर नहीं यूज कर सकते हो, उस चॉकलेट से फिर आप काम नहीं कर सकते, उसको दोबारा मेल्ट नहीं कर सकते। जैसे चॉकलेट आपने मेल्ट किया, आप उससे काम कर रहे हो, काम करने के बाद चॉकलेट आपका फिर जम गया है ना, पंखे में जम गया है, फिर दोबारा उसको जब आप मेल्ट करोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, वो अजीब सा थिकनेस हो जाएगा। फिर उसको आप केक वगैरह में यूज कर सकते हो, गनाश वगैरह बना सकते हो, दूध वगैरह डाल के। जब मोल्ड में जब यूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पानी को ऊपर रख के करेंगे। हाँ, पानी का आपका जो चॉकलेट का बाउल होगा वो पानी के ऊपर रख ही आपको यूज करना है, फैन वगैरह ऑफ रखना है, ठीक है। गुड। चॉकलेट आपकी जो है वो वैसी ही रहनी चाहिए कंसिस्टेंसी, वो दोबारा से थिक अगर टाइट हो जाएगी तो वो आप उसको फिर मेल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोफेशनल बेसिस पे जब हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मोल्ड में डाला और फटाफट फ्रीज में रख दिया। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम जब चॉकलेट को फ्रीज में रखते हैं तो उसमें स्वेट आ जाता है, मतलब पानी। तो चॉकलेट को हमें क्या करना होता है, कभी भी हमेशा 2 बॉयलर से मेल्ट करना होता है। चॉकलेट को आँच पानी रख दिया आपने और आँच ऑन करके चॉकलेट को नहीं मेल्ट करना है, हमेशा पानी गर्म कर दो, बंद कर दो आँच, उसके बाद आपको बाउल रखो और बहुत हल्का हल्का, ये नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी आपको करना है, जल्दी नहीं करना, बहुत हल्का हल्का करना है, छोड़ देना है, ढक देना है, फिर उसको फिर 2-1 सेकंड के बाद फिर ओपन करना है, फिर हल्का हल्का ऐसे हिलाना है, फिर छोड़ देना है। और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो फिर आप उसको हटा लो चॉकलेट को, फिर से आँच ऑन करो, पानी गर्म हो जाए, फिर उसको रखो, आँच को ऑफ कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको चॉकलेट को बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो क्या होगा, जैसे बटर जो कोको बटर होता है वो अलग हो जाएगा, चॉकलेट खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ पर ध्यान रखना होगा। हमेशा चॉकलेट को आपको जब आप क्रश करोगे तो बहुत बारीक बारीक क्रश करना है। जो डार्क चॉकलेट होती है आपकी कंपाउंड, वो तो फिर भी मोटे चंक्स होंगे तो आपका हो जाएगा मेल्ट। और वाइट के लिए क्या होता है, हमेशा वाइट दूध ना गिल्टी गिल्टी बन जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। और हमेशा चॉकलेट में एसेंस और आपका कलर जो जाता है वो हमेशा एसेंस जाएगा आपका ऑयल बेस और कलर भी जाएगा ऑयल बेस। ऑयल बेस, हाँ, ऑयल बेस कलर आता है, ऑयल बेस ही आपका एसेंस आता है, ठीक है। तो मेरे पास अभी ऑयल बेस है, मैं दिखाऊंगी, एकदम ऑयल की तरह लगता है, वाटर डालना ही नहीं है। अगर इमरजेंसी है और आपको घर में खाना है, 2-4 दिन के लिए अगर चाहिए तो आप जो है जेल कलर यूज कर सकते हो। जैसे आपको डेकोरेशन बनानी है तो जेल कलर यूज कर लिया, या आपको आजकल के लिए करना है तो जेल कलर यूज कर लिया। अगर मान लीजिए आपको ये प्रोफेशनल बेसिस पे करना है तो जेल कलर यूज करोगे तो चॉकलेट आपको कुछ दिन में खराब हो जाएगी, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है जेल कलर यूज इमरजेंसी के लिए करना है, 2-1 दिन के लिए करना है, अपने लिए करना है, कस्टमर के लिए प्रोफेशनल बेस पे नहीं यूज करना है, ठीक है। वाटर कलर नहीं यूज करना है, वाटर एसेंस यूज नहीं करना है और जेल जो है नहीं यूज करना है। दूसरी चीज एक और मुझे आप लोगों को ये बताना था कि चॉकलेट जो होती है सॉफ्ट वाली चॉकलेट, ये होती है हार्ड वाली चॉकलेट, ये होती है सॉफ्ट वाली चॉकलेट, वैसे खाते हैं तो सॉफ्ट चीज होती है। उस चॉकलेट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो मिल्क कंपाउंड, एक होता है डार्क कंपाउंड, एक होता है वाइट कंपाउंड, 3 तरह का कंपाउंड होता है। तो
तो हम अभी यूज़ करेंगे डार्क कंपाउंड एंड मिल्क कंपाउंड, ठीक है। डार्क एंड मिल्क। हाँ, तो इसका मेजरमेंट होता है हमारा कि किस तरीके से कितना कितना हमें डालना है, ठीक है। तो हम डार्क कंपाउंड जितना हम डार्क लेते हैं उतना ही हम मिल्क लेते हैं, ठीक है। डार्क कंपाउंड होता है वो जो है चॉकलेट की जो स्वीटनेस है उसको बढ़ाता है, और मिल्क कंपाउंड से क्या होता है कि वो जो कड़वाहट होती है उसको हटा देता है, ठीक है। तो 150 ग्राम हम लेंगे डार्क कंपाउंड और 150 ग्राम लेंगे हम मिल्क कंपाउंड, और इसमें मिल्क जाएगा, ठीक है। 150 ग्राम आपका हो गया डार्क कंपाउंड और 150 ग्राम हो गया, जितना डार्क होगा उतना ही मिल्क होगा। एक स्लैब में 5 पट्टियाँ होती है ना, 150 ग्राम, 150 ग्राम, 150 दोनों जाएगा। और बटर जाएगा इसमें आपका 40 ml, 40 ml बटर जाएगी। बस ये 3 चीज़ जाएगी जिससे हमारी चॉकलेट हम रेडी कर देंगे। वो है 150 और 90 ml, 40 ml बटर जाएगा 40 ml, अब मिल्क जाएगा 90 ml, 40 ml, बटर 40 ml, मिल्क जाएगा 90 ml, 19 की 90, 90 हाँ, ठीक है। चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले चॉकलेट को कभी भी पानी से टच नहीं करना होता, ठीक है। अगर आप और चॉकलेट को कभी भी हीट नहीं देना होता है, जैसे हम कहते हैं पानी चढ़ा दिया